बेहद शर्म की बात है, जहां एक दिन पहले ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के दौरान टीवी पत्रकार के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पत्रकार समाज में रोष का माहौल था। बताया जा रहा है उन्नाव जनपद के कृष्णा तिवारी नामक एक पत्रकार पर मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल द्वारा मारपीट करने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पत्रकारों में रोष का माहौल व्याप्त था। दबाव में आकर कृष्णा तिवारी ने FIR दर्ज कराने के लिए इलाकाई पुलिस को तहरीर तो दिया, लेकिन शर्म की बात है उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल का नाम FIR में गायब मिला। सुने घटना के समय कृष्णा तिवारी का बयान। उन्होंने किस तरह से बताया था कि सीडीओ द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता है टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ CO भी थे हम बांगरमऊ और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। मैं गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। सीडीओ से तो और किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में रुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे पर प्याद किनारे कर रही है, ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। बताते चले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एक टीवी पत्रकार को पीट दिया था। मारपीट के दौरान पत्रकार का फोन तोड़ने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया था। बावजूद इसके पत्रकार कृष्णा तिवारी की तहरीर पर FIR अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई है। पत्रकार की ओर से दी गई तहरीर में सीडीओ का नाम नहीं है। बताया गया है कि उन्नाव के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ के रूप में तैनात दिव्यांशु पटेल और टीवी रिपोर्टर कृष्णा तिवारी के बीच समझौता हो गया है। इस कारण पत्रकार की ओर से तहरीर में सीडीओ का नाम नहीं दिया गया। एक दिन पहले पीड़ित पत्रकार तिवारी ने आरोप लगाया था कि अधिकारी BDC सदस्यों को मतदान से रोकने के लिए अपहरण में मदद कर रहे थे। तिवारी ने घटना को फिल्माया भी था। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है। सीडीओ के रवैये की चौतरफा निंदा भी हो रही है। इसी बीच उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मीडिया से कहा कि हमने सभी पत्रकारों से बातचीत की है। जिस पत्रकार पर हमला किया गया था उसकी लिखित शिकायत हमें मिली है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित पत्रकार कृष्णा तिवारी की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि उसके ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। पत्रकार ने शिकायत में कहा है कि उस पर ब्रीजा कार सवार अज्ञात असलाहधारी लोगों ने हमला किया था। पीड़ित पत्रकार की तहरीर में कहीं भी सीडीओ दिव्यांशु पटेल का नाम नहीं है। देर शाम हिमांशु पटेल और कृष्णा तिवारी का एक फोटो वायरल हुआ। बताया जा रहा है पीड़ित पत्रकार कृष्णा तिवारी और सीडीओ दिव्यांशु पटेल के बीच समझौता हो गया है। बताया गया कि सीडीओ की ओर से घटना को लेकर सोच जताने के बाद तहरीर में नाम नहीं दिया गया है। इस बीच पत्रकार और सीडीओ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गिले शिकवे मिटाने की बात कही है। सुने पत्रकार कृष्णा तिवारी के बदले बोल। लेकिन जिस तरह से शर्मसार किया इस पत्रकार ने, ऐसे में ही पत्रकार पीटे जाते हैं और कोई पत्रकार संगठन किसी का साथ नहीं देता। मैं कृष्णा तिवारी कल उन्नाव के मियाँगंज में चुनाव कवरेज करने के लिए गया। वहाँ पर अचानक कुछ कार्यकर्ता आ गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने मुझको पकड़ा। उसी दौरान उन्नाव सीडीओ सर के द्वारा मेरे साथ कुछ धक्का मुक्की हो गई थी। बाद में जानकारी हो पाई, अभी उनको 6 दिन 7 दिन हुए या 4 दिन हुए, वो मुझे पहचानते नहीं थे। देर रात में भी उन्होंने मुझसे फ़ोन करके माफ़ी मांगी। वहाँ मौके में भी सारे अधिकारी, जिलाधिकारी सर बैठे थे, वहाँ भी उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं पहचानता नहीं था, वरना ऐसी घटना ना होती। आज सुबह भी उन्होंने हमसे बात करी, मेरे घर वालों से भी बात करी है कि गलती हो गई है। अब ऐसा कोई विचार नहीं था, ना कोई ऐसी प्लानिंग थी कि हमारा कोई आपसे कोई दुश्मनी रहती। हमारे हम उनके बातों से संतुष्ट हैं। हमारी किसी का कुछ भी नहीं चाहते हैं, कोई मतभेद नहीं हमारे बीच में। कल दिनांक 10 जुलाई 2021 को मियाँगंज ब्लॉक में और उसके आसपास के अन्य ब्लॉकों में मेरी ड्यूटी एज ए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान मियाँगंज ब्लॉक में 2 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि बाहर बहुत उपद्रव हो रहा है और 200 मीटर की बैरिकेडिंग के पास काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं, जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ बाहरी लोग भी हैं। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों के बीच में झड़प हो रही है, जिसके नाते मुझे जाना आवश्यक लगा। मैं अपने इलेक्शन ड्यूटी के निर्वहन हेतु जब सड़क पर पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि SO साहब अन्य लोगों के साथ बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दौरान भीड़ में जो कुछ भी मैंने देखा और भीड़ के बीच में जाने पर जब मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, मैं श्री कृष्णा तिवारी जो
एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको पहचान नहीं सका, क्योंकि उस समय भीड़ में किसी के पास कुछ भी ऐसा पहचान नहीं था जहां पे ये साबित हो सकता है कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रवी है। उस दौरान जो भी घटनाएं हुई या धक्का मुक्की हुई, कृष्णा तिवारी के साथ जो भी व्यवहार हुआ, उसके लिए मैंने उस समय भी बाद में पत्रकारों से अपने वर्जन रखते हुए ये कहा कि मैं जाने अनजाने में जो कुछ हुआ, मैं पत्रकार जो कि हमारे परिवार का, प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रात में मेरी कृष्णा तिवारी से बात हुई, आज सुबह भी कृष्णा तिवारी से मेरी बात हुई, और जो कुछ बात हुई मैं उनके बिहाफ पर तो नहीं, पर यह जरूर कहता हूँ कि कृष्णा तिवारी संतुष्ट थे। और मैंने जो भी उनसे, उनके परिवार से कहा कि जाने अनजाने में अगर प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिर भी मुझसे न पहचान पाने के बाद भी कोई ऐसा दुर्व्यवहार अगर हो गया है और आप मुझे ये समझते हैं कि मैंने जानबूझ कर किया, तो भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। एक अधिकारी के रूप में पदों के दायित्वों के निर्वहन के समय किसी भी सूरत में मैं ये सोच नहीं सकता कि किसी पत्रकार के साथ मैं जानबूझकर उसकी किसी भी आइडेंटिटी के नाते मैं उस पर अटैक करूंगा। किंतु यदि किसी भी पत्रकार समूह, संगठन को लगता है तो मैं उन सभी से करबद्ध अपना निवेदन करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूं।